हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्र, हम बात करना चाहेंगे कि सफल कैसे हों। जैसे कि हमने पिछले भाग में हमने बात की है, ठीक है, कि सफल कैसे हों। इसके लिए हम कोई न तो बड़ा आइडिया दे रहे हैं, न कोई बड़ा प्लान बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि बड़े बड़े प्लान से, बड़े बड़े आइडिया से किसी के साथ कुछ हुआ हो, ठीक है, किसी ने सफलता प्राप्त की हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर कम से कम हमने देख लिया, बड़े बड़े तीर मारे, बड़े बड़े पहाड़ों में धक्का दिया, कोई टस से मस ना हुआ, ठीक है। जब कोई टस से मस नहीं हुआ तो हम कोई भी बड़ा प्लान नहीं बता रहे हैं, हम केवल इतना ही बता रहे हैं, ठीक है, कि हाँ, बड़े बड़े प्लानों को भी आजमाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे छोटे आइडिया को ही अपनाइए, हैं, बड़ा लक्ष्य रखिएगा, बड़ा मतलब जो भी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं एक बार उनको भी आजमाइएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उन सब चीज़ों के आजमाने से अर्थात जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसको आजमाइए। यदि कामयाब हुए तो ठीक, जितनी कामयाबी मिली उतनी ठीक, ठीक है। उतना तो एक्सपीरियंस हुआ, उतना तो नॉलेज बढ़ा, वहाँ तक तो आपने ट्रैवल किया। उसके बाद में ठीक है, नहीं मिली सफलता, कोई बात नहीं, ये सब स्वाभाविक बातें हैं, ठीक है। क्योंकि सफलता लगातार में नहीं मिलती है, सफलता अप डाउन में होती है। वहाँ से आप असफल हुए या वहाँ तक ही आप सफल हो पाए, उसके बाद में फिर से शांत बैठ जाइए, कुछ नॉलेज बढ़ाइए, कुछ योग्यता बढ़ाइए, कुछ प्रैक्टिस बढ़ाइए, कुछ लाइफ जिए, तो आपको फिर से कुछ अवसर नज़र आएंगे, कुछ छोटे छोटे अवसर नज़र आएंगे, ठीक है। या नहीं है तो फिर जीवन का आनंद लीजिएगा। एक तरफ जीवन जर्नी है, एज का आनंद लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि न तो जीवन दोबारा मिलने वाला, न एज मिलने वाली है, ठीक है। कुछ वो प्रयत्न करिएगा जो आप चाहते हैं, कुछ वो प्रयत्न करिएगा जो दूसरे चाहते हैं, कुछ वो भी प्रयत्न करने पड़ते हैं जो ना आप चाहते हैं ना वो चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाला चाहता है, वो भी करिएगा, वो भी करिएगा। इससे इससे एक क्षमता, एक कैपेसिटी डेवलप होती है, इससे एक क्षमता, एक कैपेसिटी डेवलप होती है, ठीक है। एक सकारात्मक नॉलेज बढ़ाइएगा, जो फील्ड है उससे संबंधित कुछ स्टडी करिएगा, और उसके बाद में फिर से यदि कोई अवसर मिलता है, कोई चुनौती मिलती है, उसका सामना करिएगा, और कहीं कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो वहाँ पर बढ़िएगा। कुछ आप बढ़ेंगे, किसी समय फिर जोश आ जाएगा, फिर आप पहाड़ में धक्का देना चाहेंगे, फिर आप कोई बड़ा तीर मारना चाहेंगे, मारिए। सफल होता तो ठीक, नहीं होता तो ठीक। कहने का अर्थ यह कि इस तरीके से सफलता और असफलता कोई मैं महत्वपूर्ण बात नहीं बताने जा रहा हूँ, न मैं कोई महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा। लेकिन इतना मैं फिर भी कहूँगा कि वास्तव में सफलता अपने आप में एक जर्नी है। जिस तरीके से लाइफ अपने आप में जर्नी है, उसी तरीके से सफलता, असफलता, अर्थात सफल प्रयास करो, सफल हो जाओ तो ठीक, नहीं तो असफल हो जाओ। आओ, शांत बैठो, लाइफ का आनंद लो, कुछ नॉलेज डेवलप करो, कुछ योग्यता, कुछ क्षमता, कुछ स्किल, कुछ एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें डेवलप करो, फिर से प्रयास करो, फिर जितना सफल हो जाओ उसके बाद में फिर आगे बढ़ो, फिर पीछे हटो, फिर आगे बढ़ो। ये सब चलता रहता है। लेकिन ये सब चीज़ें अर्थात या तो आगे बढ़ो, मोमेंट होना चाहिए, या तो आगे बढ़ो या पीछे हट रहे हो। यदि पीछे हट रहे हो तो कुछ योग्यता बढ़ाओ, कुछ नॉलेज बढ़ाओ, कुछ स्किल बढ़ाओ, कुछ पढ़ो, कुछ दूसरों को बताओ। इस तरीके से मोमेंट है, और हो सके तो इस मोमेंट को बढ़ाओ। चाहे बैक हो रहे हो तो भी मोमेंट बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ रहे हो तो भी मोमेंट बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर के बात यह आती है कि आपका डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, भले ही धीरे धीरे से कुछ सही जा करके, क्यों कहा जाता है कि 47 से बगार भली होती हैं। और जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब मान लिया, यदि आप धंधे में हैं, ठीक है, यदि आप धंधे में हैं, पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं, ठीक है,
न कुछ लेना न देना, खाली वो टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। आपको लगेगा अरे ये तो टाइम पास करने का नहीं, ये बेकार है, अरे वो भी ज़रूरी है। कम से कम दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरा जो दूर से देख रहा है उसको क्या पता कि ये सामान ले रहा है या नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है। कुछ ऐसे भी आते हैं, अरे उधार ले जाते हैं फिर नहीं दे जाते हैं। कुछ ऐसे भी पाल लो, कुछ ऐसे भी, अर्थात कुछ भीड़ बढ़ाने के लिए, कुछ संख्या बढ़ाने के लिए कस्टमर पालने पड़ते हैं, व्यक्ति पालने पड़ते हैं, संबंध पालने पड़ते हैं। उसी तरीके से कुछ एक्शन भी होते हैं, कुछ एक्शन भी ऐसे भी एक्शन करने पड़ते हैं, फालतू के एक्शन करने पड़ते हैं, फालतू के ट्रायल करने पड़ते हैं, इसलिए ताकि हम एक्टिव रहें, ताकि हम सक्रिय रहें। क्योंकि यदि निष्क्रिय हो गए, निष्क्रिय होने से सक्रिय होने में जो कास्ट आती है उसकी अपेक्षाकृत यदि हम धीमे रूप में सक्रिय रहें तो उससे हम अधिक सक्रिय जल्दी हो जाएंगे। लेकिन यदि हम बिल्कुल शांत पड़ गए तो फिर एक्टिव होने में टाइम लगता है। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके से सफलता मिलती है, फिर असफलता मिलती है, फिर जितना सफल हो सकते हो, जितनी दूर तक जा सकते हो उतनी दूर तक जाओ, लेकिन कुल मिलाकर के पथ पर बने रहो, कुल मिलाकर के ट्रैक पर बने रहो। आज प्रतिकूल परिस्थितियाँ ठीक है, कुछ थोड़ा बदलेंगी, अपनी निगाह रखो, अपने लक्ष्य पर रखो, अपने रास्ते पर रखो, अपने साधन और संसाधन पर रखो, अपने प्रयासों पर रखो। कभी धीरे धीरे बढ़ोगे, कभी जोर से बढ़ोगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठे बढ़ जाएंगे। कभी इकट्ठे बढ़ना होता है, होगा, नहीं बढ़ना होगा, नहीं होगा। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, ये सब सफ़र चलता रहता है, इसका टेंशन नहीं लेने का। मेन बात है कि एक बात तो आती है कि समय को बर्बाद नहीं करने का, दूसरी बात टेंशन नहीं लेने का। और एक चीज़ और आती है महत्वपूर्ण बात, कि जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जिससे आपकी दैनिक खर्चे निपटते हैं, इस कार्य को अलग रखना, और जिससे आपके सपने पूरे होते हैं उस कार्य को अलग रखना। अर्थात जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं उस पर आप शारीरिक मेहनत करना, जिससे आपके सपने पूरे होते हैं उस पर आप मेंटल मेहनत करना। शारीरिक मेहनत से पीछे नहीं हटोगे तो आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। और तथा उस पर जिससे सपने आपके पूरे होने हैं उस पर मेंटल मेहनत करोगे तो वो कभी न कभी, और साथ ही साथ जिससे सपना भी ऐसा रखना कि कभी उससे आपकी आर्थिक ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। तथा हमने पिछले भागों में किसी में हमने ये बात कही है, तथा जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं वो भी कुछ इस तरीके से रखना कि उससे आपके सपने को सपोर्ट मिले और सपने से उसको सपोर्ट मिले। ज़्यादा बेहतर है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि यदि आप की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो आप सपने वाले कार्य में नहीं टिक पाएंगे, और यदि सपने वाले कार्य को ज़रूरतें पूरी करने वाला कार्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, यदि सपनों को पूरा करने वाले कार्य को ज़रूरतें पूरी करने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप मानसिक रूप में अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। और यदि आपके सपने नहीं हैं, यदि आपका कोई सपना है ही नहीं, तो भी आप ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। एक लिमिट तक ही बढ़ पाएंगे, सिर्फ ज़रूरतें आप पूरी करते रहेंगे बस। और यदि मान लिया सपना है लेकिन ज़रूरतें पूरी करने वाला कोई कार्य नहीं है, तो आपकी आवश्यकता ही नहीं पूरी हो रही है, आप उसी में टेंशन में होंगे। आप अपने सपने को हकीकत में कैसे बदलेंगे? हाँ, जब मौका मिल जाए, सपना एनर्जी देगा, ठीक है, सपना एक दूसरी एनर्जी देगा, ज़रूरतें हैं वो दूसरी एनर्जी देंगे। इसलिए दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का कार्य, ज़रूरतें पूरी करने वाला भी कार्य इस तरीके से करो कि उसमें टेंशन न हो। तथा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको यदि आप ईश्वर पर टाल देंगे, भाग्य पर टाल देंगे, ठीक है, तो काफ़ी हद तक टेंशन से दूर हो जाएंगे, टेंशन से मुक्ति मिलेगी। अन्यथा सब कुछ यदि अपने पर ही रखोगे
तो टेंशन रहेगा। जब टेंशन रहेगा तो आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सही तरीके से लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवन का भी आनंद लेना है, अर्थात वह स्थिति नहीं पैदा करनी है कि कामयाबी मिले लेकिन तब जीवन न हो। तब जीवन न हो, कामयाबी तो मिले लेकिन तब जीवन न हो, क्या फायदा। तो जीवन है, जीवन का भी आनंद लेना है कि उससे एनर्जी मिलती है आपके कार्य के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए और आपके सपने के लिए। सपने के लिए इसलिए कम से कम एनर्जी से लॉस नहीं होना चाहिए, जिस पर हम बात करना चाहेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।